इंसान थोड़ा सा कामयाब क्या होता है, उसके पास कामयाबी अक्लमंद आ जाता है। उसे थोड़े धन मिल जाते हैं, उसे उस धन का घमंड हो जाता है। यह बात सच है कि अक्सर घमंड नहीं आता है जिन्हें बहुत ज्यादा चीजें बिना मेहनत के कम समय मिल गया। एक कहानी है, उम्मीद है कहानी आप इस गजल के रहते बहुत पुरानी बात है। एक समय में एक राजा था। राजा की ख्याति दूर दूर तक उसके नगर में फैली हुई थी। राजा प्रजा राजा से बहुत प्यार करते थे। सब उसकी बहुत इज्जत और सम्मान किया करते थे। एक दिन राजा ने अपने आप को शीशे में देखा तो उसे लगा कि वह बूढ़ा हो चला है। अभी राजपाट सब कुछ त्याग के अब उसे संन्यास लेना चाहिए और खुद के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। अगले दिन राजा ने सभा बुलाई और सभा बुलाकर यह घोषणा की कि मैं अभी राजपाट बहुत जल्द छोड़ने वाला हूँ। राजा की मंत्री ने बोला, महाराज लेकिन आपकी तो कोई संतान नहीं है कि राजपाट कौन चलाएगा। राजा बहुत चिंतित हो गए के बाद यह राजपाट कौन चलेगा। राजा की सिर्फ एक बेटी थी, राजा कोई पुत्र नहीं था। फिर राजा ने घोषणा की है, मंत्री अगली सुबह जो भी मेरे राज्य में सबसे पहले प्रवेश करेगा उसे इस राज्य का राजा बना दिया जाएगा और मैं उसे ही सारा राजपाट केने संन्यास को चला जाऊंगा। अगले दिन मंत्री और सारे गढ़ सहित गेट की निगरानी करने लगे, लेकिन दिन चमत्कार हुआ। उस दिन प्रातःकाल एक भिखारी नगर में प्रवेश करने लगा। मंत्री ने उसे पकड़ लिया और राजा के पास ले जाने लगे। वार्ड में तारे, क्या आप लोग मुझे कहानी के जा रहे हो? मेरी क्या गलती है? किसी ने कुछ नहीं बताया। वह आदमी ने फिर से पूछा, अरे बताओ, मेरे माँ बाप घर पर नई राह देख रहे हैं। मैं तो बस व्यापार करने के इरादे से श्रीनगर में आया था। मेरी कोई गलती हो गई तो बताओ, मैंने क्या गुनाह कर दिया? आप सब मुझे इस तरह क्यों लेकर जा रहे हो? उस आदमी को राजा के महल में ले आ जाता है। भरी सभा में राजा उसको अपनी बेटी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं और हंसी खुशी उस इंसान थे। राजा अपनी लड़की का विवाह कर देता है और विवाह करने के पश्चात वन को प्रस्थान हो जाता है। धीरे धीरे कई साल गुजर जाते हैं। मंत्री बात पर ध्यान देता है। राजा अक्सर हर हफ्ते एक बंद कमरे में जाता है और वहां पर जाकर घंटे बिताने के बाद फिर वापस आ जाता है। मंत्री सोचे पड़ता है, आखिर ऐसी क्या बात है? रांची के सारे धन दौलत, हीरे जवाहरात, सब कुछ तो उसकी निगरानी में, फिर आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जो राजा उस कमरे में जाता है और काफी घंटों बिताने के बाद तभी वापस आता है? आखिर ऐसी कौन सी राज की बात है जिस कमरे में छुपी हुई है? मंत्री को थोड़ा शक होता है। एक दिन से रहा नहीं जाता। अगले हफ्ते फिर जब राजा बंद कमरे में जा रहे होते तो मंत्री को चुपके से देख रहा होता है कि जैसे ही बाहर आएंगे मैं उनको कमरे में जाने का कार्य पूछूंगा। राजा जैसे ही काफी घंटे बिताने के बाद उस कमरे से बाहर आते हैं। मंत्री उनसे पूछता है, महाराज इस राजभवन ये सारी महंगी चीजें, हीरे जवाहरात, मुद्राएं, सब कुछ तुम्ही निगरानी में, आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जो सबसे छुपाते हैं? वहां जाने के बाद अब घंटों बाद वापस लौट है और आप ऐसा हर हफ्ते करते हैं, आखिर ऐसा उस कमरे में क्या है? राजा बोलते, मंत्री हर बात में जानने का हक नहीं है। कुछ चीजें गुत्थी रखे जाएं तो अच्छा है। मंत्री का शक और बढ़ जाता है। वो फिर राज्य विशेष लोगों से पूछता है,
क्या की रात एक कमरे में, ऐसी क्या बात है? राज आखिर क्या छुपा रहे हैं? आखिर इस कमरे में से कौन सी खास बात है जो हम लोग भी नहीं जान सकते हैं? लेकिन इस सवाल का जवाब राज्य में किसी के पास होता और न ही उस महल का कोई भी इंसान उस बात को जानता है। हर कोई इस बात से अनजान होते हैं। मंत्री की चिंता दिन रात और बढ़ती जाती है कि आखिर आता क्या छुपा रहे, क्या कुछ ऐसा तो नहीं तो राज के लिए बहुत बुरा है। आखिर मंत्री को रहा नहीं जाता। मंदिर रानी से जाकर सारी बात बता देते हैं कि महारानी महाराज हर हफ्ते एक ऐसे कमरे में जाते हैं जिस कमरे के बारे में इस राज में किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। मैं बहुत चिंतित हूँ कि आखिर ऐसा उस कमरे में क्या है जो राजा छुपाते हैं और वह हर हफ्ते जाकर घंटों बिताने के बाद वहां चाहता है। रानी जिद्दी स्वभाव की थी। वो राजा के पास जाकर पूछती हैं, लेकिन राजा रानी को भी नहीं बताते। रानी गुस्सा हो जाती है और को भवन में जाकर अन्य जल का त्याग करके वहां टू डांस कर बैठ जाते हैं। आखिर में थक हार के राजा विवश हो जाते हैं। उनको सब कुछ बताने के लिए राजा कहते हैं, अगले हफ्ते जब मैं उस कमरे में जाऊंगा तो तुम मेरे साथ चल रहा। आखिर मैं तुम सबको दिखाऊंगा कमरे में क्या है और मैं वहां पर हर हफ्ते क्यों चाहता हूं। सब खुश हो जाते हैं कि चलो आखिरकार उस राज से पर्दा हटेगा कि आखिर उस कमरे में क्या है। और राजा हरकते क्या देखने जाते हैं। आखिर वह घड़ी आ ही जाती है जब राजा सबको सब कुछ बताने और दिखाने वाले होते हैं। राजा अगली सुबह तैयार होकर आते हैं और सबसे बोलते हैं, मैं दरवाजा खोलने वाला को देखना है। सब मेरे साथ आओ और सब मेरे पीछे खड़े हो जाओ। रानी, मंत्री और राज्य के 2-4 गढ़ सब राजा के पीछे खड़े होते। दरवाजा खुलने वाला होता है। आखिरकार दरवाजा खोल दिया और कहते हैं, जाओ जाकर देख लो अंदर कौन सा राज छुपा हुआ और अंदर कौन सा ऐसा सवाल है जिसके जवाब ढूंढने के लिए तुम सब इतनी परेशान हो चुके। जब सब अंदर जाते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं। सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सच बताऊं तो किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राजा उस कमरे में ऐसे रह चुके होंगे। आखिरकार मंत्री उस कमरे की तलाशी लेने के बाद बाहर आते हैं और हाथ जोड़कर राजा से पूछते हैं, महाराज उस कमरे में तो एक फटे कपड़े के अलावा और कुछ है ने आप हर हफ्ते फटे कपड़े को देखने इस कमरे में क्यों चाहते हैं? क्या उस कपड़े में भी कोई रहा है? तब राजा गाते हैं, मंत्री तुम काफी सालों से इस राज के कारोबार को संभाल रहे हो। तुम इस महल के काफी पुरानी नागरिक। तुम्हें याद होगा जब मैं राजा बनने वाला था तो मुझे गीत से एक फटेहाल कपड़ों में लेकर आए थे और वही कपड़े पहन के इस महल में आया था और तुमने मुझे वहां से उठाकर लाए गए, यहाँ राजा बना दिया था। तब से लेकर आज तक मैं सब भव्य महलों को देखता हूँ कि दीवारों को देखता हूँ और मैं अपने आप को देखता हूँ तो मेरे में घमंड आ जाता है। मैं कितना धनवान, मेरे पास कितना कुछ है। और जब कमेंट आता है तो मैं अपना आत्मविश्वास खो देता है। इसीलिए जब जब मुझे में कमांड आता है तब तक मैं अपनी कमर को दूर करने में कमरे में आकर कपड़े को देखता हूँ।
तब मेरी उस समय की हैसियत याद आ जाती है कि मैं उस वक्त क्या था और मैं क्या पहन के आया था। तब मुझे एक्शन में मेरा घमंड सब कुछ दूर हो जाता है और मैं फिर से अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगता हूं। तब मंत्री कहता है, शर्मा गए राजन, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम जाने अनजाने में आप गलत समझ बैठे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। मेरी भूल को क्षमा करें महाराज, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आप इस राज्य के लिए एक भगवान। मैं अपने जीवन काल में ऐसा राजा आज तक नहीं देखा। मुझे क्षमा करें ही मंत्री, तुम्हें नहीं पता घमंड मनुष्य का सर्वनाश कर देता है, चाहे वह कितनी कामयाबी को चाहिए क्यों न पहुंचा जहां उसके पास कितनी ही धन दौलत संपत्ति क्यों ना हो। जिस इंसान के अंदर कमांड है उसे सब कुछ डूबने में देने लगता। सारी चीजें सब कुछ मिलके उसके विनाश के रास्ते पर लिखी जाती है। इसीलिए इस संसार में कभी किसी घमंड नहीं करना चाहिए। बाकी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस तरह की कहानियां सुनने के लिए नीचे से का बटन है, आप इसे जरूर दबाएं। किसी भी तरह का सवाल है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।